देखिए, तो हमने क्या किया था कि दो प्रकार के प्राकृतिक जनन देख लिया। जो प्राकृतिक जनन था, प्राकृतिक, वो हमने दो देख लिए, एक तो तना द्वारा और एक जड़ द्वारा। ठीक है, तने में हमने वो एग्जाम्पल देखने थे और जड़ों में भी हमको उसके एग्जाम्पल देखने थे, है ना। अब नेक्स्ट तीसरा बात करते हैं, थर्ड है पत्तियों द्वारा। तो भाई हम ये देखते हैं कि आखिर पत्तियों द्वारा कायिक जनन कैसे होता है। तो सुनिए, पत्थर चट्टा, जिसको हम बैरायोफिल्म कहते हैं, पत्थर चट्टा के किनारों तथा बेगोनिया के पर्णवृंत व शिराओं से अपस्थानिक कलिका निकलती हैं, जो भूमि पर गिरने के बाद नए पौधे बनाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर पत्तियों द्वारा कायिक जनन किन प्लांटों में होता है। ठीक है, तो आप उसके देखो एक समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास क्या है, दो ऐसे प्लांट हैं, एक प्लांट है ब्रायोफिल्म का और एक प्लांट है बेगोनिया का। दो ऐसे पौधे हैं, ब्रायोफिल्म जिसको हम पत्थर चट्टा कहते हैं और एक है बेगोनिया। ठीक है, तो दो ऐसे प्लांट हैं जिनमें पत्तियों के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है वो समझिए कि ब्रायोफिल्म के तो जो ये किनारे होते हैं ना, देखो ये वाले, यहां से ऐसे कलिकाएं निकलती हैं, देखो किनारों से। लेकिन अगर ये मैं बात करूं बेगोनिया की, तो बेगोनिया का देखो ये पर्णवृंत है कि नहीं, तो इस पर्णवृंत से कलिका निकलेगी और ये पर्णशिराएं आपको पता ही है सभी को, तो पर्णशिराओं से कलिकाएं निकलती हैं, है ना। लेकिन ब्रायोफिल्म में क्या था, इस पत्तियों के किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, और जबकि बेगोनिया में क्या होता है, पर्णवृंत से या पर्णशिराओं से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। और जब ये पत्तियां भूमि पर गिर जाती हैं तो ये अपस्थानिक कलिकाएं क्या करती हैं, जमीन के अंदर चली जाती हैं और एक नए प्लांट का क्या करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो पत्तियों द्वारा अलैंगिक जनन आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल है, पत्तियों द्वारा। आपको इसके दो एग्जाम्पल जरूर याद रखने, ब्रायोफिल्म और बेगोनिया। और इतना भी पता होना चाहिए कि ब्रायोफिल्म के किनारों से और बेगोनिया के पर्णवृंत व शिराओं से अपस्थानिक कलिका निकलती है। ठीक है, तो यह था हमारा पत्तियों द्वारा जनन। चलिए भाई, अब लास्ट है नंबर 4, जननांगों द्वारा। ठीक है भाई, तो जननांगों द्वारा मैं बात करूं तो देखिए, कुछ पौधों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर
प्रकलिका बन जाती हैं जो भूमि पर गिरने के बाद नए पौधे बनाती हैं। ठीक है, तो देखिए आप बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो प्राकृतिक कायिक जनन है, प्राकृतिक जो कायिक जनन है उसमें जो चौथा प्रकार है वह है जननांगों द्वारा। अब हेडिंग से पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी प्लांट का जो डेवलपमेंट है वो किसी जनन भाग से हो रहा होगा, जनन भाग। और हम जानते हैं कि पौधे का जो जननांग होता है वो फ्लावर होता है, पुष्प होता है, होता नहीं होता। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कुछ पौधों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर कोई प्लांट है और उस प्लांट में, जैसे एक प्लांट है और इस प्लांट में ये पुष्प था, तो यहां पुष्प खिलने से पहले क्या होगा, एक पुष्प कलिका होगी, ऐसे होगी क्या नहीं होगी। अगर इस प्लांट में पुष्प खिलता तो इसमें लैंगिक जनन होता क्योंकि यहाँ गैमेट बनते, है ना। लेकिन हुआ क्या कि पुष्प कलिका के स्थान पर कुछ ऐसी संरचनाएं बन जाती हैं जिनको हम पत्र प्रकलिका यानी कि बुलबिल्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है। और ये पत्र प्रकलिका जैसे ही भूमि पर गिरती हैं एक नए पौधे का क्या कर देती हैं, डेवलपमेंट कर देती है ना। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ जो नए प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है वो एक जनन अंग की सहायता से हो रहा है, नहीं हो रहा। भाई यहाँ स्थान किसका था, पुष्प का। पुष्प फ्लावर का एक जननांग होता है, तो पुष्प के स्थान पर कोई कारणवश एक नई संरचना बुलबिल्स बन गई थी जिनकी वजह से नए पौधे का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। बात समझ में आ गई, है ना। तो ये क्या था, जननांगों द्वारा अलैंगिक जनन। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम आप बना लेना, बुक में भी है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको कि जननांगों द्वारा कायिक जनन कैसे होता है। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल रामबांस रतालू है। तो ये जो हमने बात की है मैं आपको बता दूं, एक बार मैं दोबारा से इसको रिवाइज एक समराइज कर दूं इसको। तो देखिए हमने इस चैप्टर में पढ़ा था जनन। ठीक है, जनन हमने पढ़ा दो प्रकार का, एक तो था अलैंगिक और एक था लैंगिक, है ना भाई। अलैंगिक जनन जो था वो हमने दो प्रकार का देखा, एक तो था अनिषेक बीजता और एक था कायिक जनन। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो कायिक जनन है वो भी हमने दो भागों में डिवाइड किया जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक और कायिक। अब जो ये प्राकृतिक कायिक जनन है वो चार भागों से, सबसे पहले जैसे तना, जड़, पत्ती और जननांग। किया था नहीं किया था, तो यहां तक तो हमने अध्ययन कर लिया है। देखो जनन हम सभी जानते हैं, सभी सजीवों में समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अलैंगिक जनन जिसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन हो न ही युग्मक संयन हो। अनिषेक बीजता जिसमें पौधे का प्रवर्धन बीज द्वारा हो लेकिन उस बीज के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संयन नहीं हुआ। कायिक जनन अगर किसी पौधे का पुनरुद्भवन किसी कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से हो। प्राकृतिक तरीके से हो तो तने के द्वारा, तो कुछ रूपांतरित तने जैसे प्रकंद, कंद, सरकंद, लैज, है ना,
ये हमने देखे थे, गलकंद, ऊपरी बहुस्तरी, बहुस्तरी। जड़ों में हमने क्या देखा कि कुछ काष्ठीय पौधों की जड़ें प्रहरोद उत्पन्न करती हैं, जैसे नीम, चमेली, शीशम। उसके अलावा कुछ कंदीय मूल भी जड़ें निकालकर, अपस्थानिक कलिका निकालकर नए पौधे करती थी, जैसे शकरकंद। पत्ती ब्रायोफिल्लम और बेगोनिया। ब्रायोफिल्लम में कहा, पत्तियों के किनारों से, और बेगोनिया में पर्णवृंत और पर्णशिराओं से। जन्नाम कि रामबांस और रतालू नाम के प्लांट में जहां पुष्प कलिकाएं होती थी, उसके स्थान पर पत्र प्रकलिका बन जाती थी, और वो पत्र प्रकलिका जब भूमि पर गिरती थी तो नए पौधे का निर्माण करती थी। तो यहां तक आपको शायद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़े। आगे जो हम बढ़ रहे हैं वो है ये प्राकृतिक का है, क्या कृत्रिम, क्या है ये, कृत्रिम, ठीक है भाई। तो प्राकृतिक कायिक जनन हमने देख लिया, और अब हम चलेंगे कृत्रिम कायिक जनन की ओर, ठीक है। तो देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है। सुनिए भाई, कृत्रिम कायिक जनन। तो कृत्रिम कायिक जनन की मैं बात करूं तो पहले हम इसका डिवाइडेशन कर लेते हैं, इसका वर्गीकरण कर लेते हैं ना। तो वर्गीकरण देखिए, इसकी 3 विधियां हैं। पहली है कर्तन, क्या है, कर्तन। सेकंड है दाब, और थर्ड है रोपण। बात समझ में आ रही है। जो कृत्रिम कायिक जनन है उसकी 3 विधियां होती हैं। एक तो होती है कर्तन विधि, दूसरी होती है दाब लगाना, और तीसरी होती है रोपण। तो मैं कर्तन की बात करूं तो ये 2 प्रकार से, एक तो है स्तंभ कर्तन और एक है मूल कर्तन, जिसको हम स्टेम कटिंग कहते हैं, और इसको हम रूट कटिंग कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही दाब लगाना, जिसमें हम टेला दाब, जिसको माउंड लेयरिंग बोलते हैं, और सेकंड है गुट्टी दाब, जिसको हम एयर लेयरिंग बोलते हैं। जो रोपण है, इस रोपण को हम इंग्लिश में ग्राफ्टिंग कहते हैं, और ये जो रोपण होती है वो भी कई प्रकार की होती है, जैसे खच्चर रोपण, क्रीट रोपण, कलिकारोपण और जिभ्यारोपण, ठीक है भाई। तो आपको बात समझ में आ गई। देखिए, तो सबसे पहले हम इन्हीं को एक बार इनका डिवाइडेशन समझ के चलते हैं, क्योंकि जब तक हमको इसका डिवाइडेशन नहीं पता चलेगा हमें टॉपिक लर्न करने में दिक्कत आएगी, है ना। देखिए, जो कायिक जनन हम पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन में, तो कायिक जनन 2 भागों में हमने डिवाइड किया था। एक तो प्राकृतिक कायिक जनन और एक कृत्रिम कायिक जनन। जो प्राकृतिक कायिक जनन था वो तो हमने 4 प्रकार से देख लिया, जड़, तने, पत्ती, जननांग वाला। और अब जो हम बात कर रहे हैं वो कृत्रिम कायिक जनन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कृत्रिम कायिक जनन की मैं आपको बताऊं कि इसकी 3 विधियां होती हैं, कर्तन, दाब लगाना और रोपण। कर्तन, दाब लगाना और रोपण, ठीक है। तो कर्तन विधि क्या है? कर्तन विधि, कर्तन मतलब कटिंग, काटना। तो कर्तन विधि के भी 2 प्रकार हैं। एक तो स्तंभ कर्तन। स्तंभ कर्तन का सीधा सा मतलब है अगर इसमें हम तने की कटिंग करें,
सेकंड है मूल कर्तन, और इसमें सिंपल सा है जड़ की अगर हम कटिंग करें, ठीक है। तो ये तो हमारी पहली विधि थी कर्तन। सेकंड है दाब लगाना। अब दाब लगाने से हमें यहाँ पे पता चल रहा है किसी चीज को दाब कर हम नए प्लांट का निर्माण करेंगे। तो दाब में दो विधियां हैं, एक तो है टीला दाब विधि जिसको हम माउंड लेयरिंग बोलते हैं, और सेकंड है गुट्टी दाब विधि या बायो दाब जिसको हम एयर लेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। तीसरी जो है वो है रोपण विधि जिसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब ये ग्राफ्टिंग क्या है, ये भी 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है पच्चर रोपण, एक होती है क्रीट रोपण, एक होती है कलिका रोपण, और एक होती है जिव्यारोपण, ठीक है। तो ये हमारी कृत्रिम कायिक जनन का क्या है, डिवाइडेशन है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो आपको पता चल गया कृत्रिम कायिक जनन। अब हम इस टॉपिक की जो स्टार्टिंग है वो कल से ही करेंगे, है ना, क्योंकि आज हम करेंगे नहीं, क्योंकि नया टॉपिक है और कंप्लीट भी नहीं होगा, है ना, तो फिर अधूरा रह जाएगा। तो हम कल ही इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, तो इसको आप एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, क्योंकि अब इसका रिवीजन से ही चल रहा है आपका, ये मान लीजिए, है ना। तो अच्छी तरीके से आप दोबारा से एक चैप्टर को, और टेस्टों में मैंने आपको बता दिया है 31 से 34 पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो बाकी बातें करेंगे कल।